नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रील वाला 2.1 पे। तो चलिए इस वीडियो में हम आज मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले पे चर्चा करेंगे जो आपका क्षेत्रमिति से संबंधित होगी। चूँकि क्षेत्रमिति से रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में और भी अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें 1 से 2 प्रश्न होते ही हैं। और क्षेत्रमिति चूँकि फार्मूले पे बेस्ड है, ठीक है, तो फार्मूले आपको बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज होने के बाद ही हम कुछ ट्रिक एंड टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से फार्मूले आते हैं, कौन कौन से फार्मूले याद रहने चाहिए। आपको याद भी नहीं होगा, फिर भी आपको वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको सारे के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे, आज 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे। पहला मेरा क्या है, शंकु है, क्या है, ठीक है, बेलन है और गोला, क्या है, गोला है। बेलन, शंकु, गोला तीनों 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है इसमें, 3 डायमेंशनल का मतलब, ठीक है। वृत्त पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि वृत्त से संबंधित इसमें बातें कही गई है, तो हम वृत्त पे भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है, बेलन, शंकु, गोला। वृत्त को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं अपना, ठीक है। गोला को क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। शंकु को क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। और बेलन को क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी समझेंगे, इसमें कोई उनकी कन्फ्यूजन नहीं। सिलेंडर बेलन हो गया, कोन शंकु हो गया, स्फेयर गोला हो गया और वृत्त सर्किल हो गया। तीनों के फार्मूलों को हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं क्या, वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। क्या, वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि वृत्त से संबंधित ये पॉइंट है। तो वृत्त में क्या होता है, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हैं वृत्त, और वृत्त क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा गया था कि वृत्त और गोला में क्या अंतर है, ठीक है। वृत्त और गोला में क्या अंतर है, आप कैसे समझेंगे कि वो वृत्त है और वो गोला है। तो बस उसके डायमेंशन से ही समझेंगे। यदि 3 डायमेंशन है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहेगी, तो 3 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हो गए, यानी कि वो गोला है। और वृत्त क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। एक फिगर ही केवल है ये, राउंड सर्किल, लेकिन इसमें हाइट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, एक वृत्त में क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर पॉइंट तक हम मिलाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लें। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। इसको डी से डिनोट करते हैं। क्यों भाई, तो डायमीटर अंग्रेजी में लिखते हैं। क्या में लिखते हैं, डायमीटर लिखा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ से एक सेंटर से किसी एक पॉइंट पे मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रेडियस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से, सेंटर से परिधि तक, इसको क्या बोलते हैं, ये परिधि इसका हो गया, ये हो गया व्यास और ये हो गया त्रिज्या। इसको डी से डिनोट करेंगे, इसको आर से डिनोट करेंगे। क्लियर है। बस इतनी बातें याद रखना है। ये हो गया दोनों के बीच का एंगल हो गया। क्या हो गया, एंगल हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्या, वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, जो कि कांस्टेंट है। क्या होता है, अब चूंकि इसमें केवल आर ही होता ही है और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, आर इंटू आर चाहिए, तभी जाके क्षेत्रफल निकलेगा। 2 भुजाओं का गुणनफल क्या कहलाता है, क्षेत्रफल आपका आ जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या होगा, आर स्क्वायर। लेकिन पाई इसमें कांस्टेंट के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। एक इम्पोर्टेंट बात जो आप सब लोग कंफ्यूज करते होंगे शायद, इससे प्रश्न वगैरह में कभी कभी ऐसा पूछ देता है, बहुत से बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है। मैं जब 9th 10th में भी पढ़ाता था तो वहाँ पे पूरा बच्चों को इशू रहता था इस बात की कि सर हम कैसे समझेंगे कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, कि परिधि पूछ रहा है, कि आयतन पूछ रहा है, कि वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, ठीक है। कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा। खासकर वो सब प्रश्न में जब पूछता था कि
500 रुपये पर मीटर स्क्वायर की रेट से हमको दरी बिछाना है, ठीक है, कमरे में दरी बिछाना है, पेंट करवाना है, इस तरह के प्रश्न में वो फंस जाते थे। तो शायद आप लोग भी इस प्रश्न में फंस जाए, तो जिसके लिए मैं आपको एक पॉइंट टू बी नोटेड कर लीजिएगा कि क्या है। देखिए, हम एसआई यूनिट से पकड़ लेंगे, उसका यूनिट क्या है, ठीक है। मान लिया कि वर्ग मीटर स्क्वायर बोला है, क्या बोला है, वर्ग मीटर स्क्वायर बोला है, यानी कि मीटर स्क्वायर बोला है। जैसे ही बोल दे कि इतना वर्ग मीटर स्क्वायर की रेट से हमको दरी बिछवाना है, इसका मतलब क्या है कि हमको क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल की चर्चा की गई है, तो आप उसके यूनिट से पकड़ेंगे कि उसको में करना क्या है। घन मीटर क्यूब से बोल देगा, क्या बोलेगा, घन मीटर क्यूब की रेट से बोल देगा, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, आयतन निकालने की जरूरत रहेगी, ठीक है। मीटर केवल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, केवल मीटर में दिया हुआ रहेगा, तो समझ जाएंगे कि परिधि पूछ रहा है, ठीक है, परिधि हमको निकालना है। तो इस तरह से उसके एसआई यूनिट हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। परिधि का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रश्न से समझ सकते हैं, प्रश्न में बता देगा कितना मीटर स्क्वायर कितना मीटर क्यूब की रेट से, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं क्या कि हम में से प्रश्न में क्या पूछ रहा है और किस चीज़ का जवाब देना है, ठीक है। तो यूनिट पे ध्यान दीजिएगा बहुत, ठीक है। जैसा कि अभी क्षेत्रफल का यहाँ मैंने बताया कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो सेम ही होता है, तो r इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि ये क्या है, सर्कुलाकार है, ठीक है, 180 डिग्री के वृत्त पे केंद्र, वृत्ताकार पथ पे केंद्र पर बनता है 180 डिग्री का, ठीक है, सॉरी 360 डिग्री का। तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं, पाई को कांस्टेंट मान लेते हैं और पाई का वैल्यू लेते हैं, तो क्या हो जाता है मेरा आंसर, पाई आर स्क्वायर हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया। अब वृत्त का परिधि लेते हैं, क्या लेते हैं, परिधि। बहुत पूछता है, परिधि या परिमिति भी बोलते हैं इसको, परिधि या परिमिति भी। तो ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर अभी बताएं कि पूरा इस पे एंगल कितना बनता है, 180 का बनता है, सॉरी 360 का बनता है। तो पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है, क्या होता है, 80 होता है। तो 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब परिधि क्या होता है, उसके चारों तरफ का सरकमफ्रेंस का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिधि या परिमाप बोलते हैं। परिमाप मतलब उसके चारों तरफ की माप को परिमाप बोलते हैं। त्रिभुज में पूछेगा तो सारे भुजाओं को जोड़ देंगे, चारों तरफ का जो ये रहेगा ए बी सी तीनों को जोड़ देंगे, वही उसका परिमाप हो जाएगा। वृत्ताकार में ये यहाँ से यहाँ तक की पार्ट हो गया परिमाप। तो चूंकि इसमें एंगल से रिलेटेड रहता है, तो एंगल कितना होता है, 360। 360 के लिए क्या लिखते हैं, 2 पाई, और रेडियस से फाइंड होता है, रेडियस उसमें लंबाई चौड़ाई की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो इसका क्या हो गया, परिमिति, वृत्त का परिधि या परिमिति क्या हो गया, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब चलते हैं इसी में अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त की चर्चा की जाएगी। तो आधे वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर फुल होता है तो 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब परिमाप अर्धवृत्त का क्या होगा, परिमाप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज कीजिएगा। परिमाप देखिए, क्षेत्रफल तो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब फुल वाला वृत्त में आधा कर देते हैं उसको, तो आधे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन परिमिति 2 पाई आर में 2 से भाग देंगे तो नहीं आएगा। तो परिमिति क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर, ये होता है क्या, परिमिति। क्या होता है, परिमिति क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति। क्लियर है। अब चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको समझिए, ठीक है। एक बार से 2 बार वीडियो आप देख लीजिए और आराम से समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से फार्मूला आता है और क्या इसमें कहा जा रहा है, कैसे बन रहा है। अब हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेलन। क्या है, बेलन। तब बेलन का फिगर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, दोनों पार्ट क्या होता है, सर्कुलाकार। इस तरह का डब्बा आप घर में देखे होंगे या बहुत सारा कंटेनर वगैरह आप देखे होंगे, तो ये सिलेंडर के आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। इसमें 2 वृत्ताकार भुजा होता है,
ये आपका वृत्ताकार है तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो क्या हो गई, ये क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें मेनली दो चीज़ होता है, एक रेडियस और एक हाइट। बेलन में क्या होता है, एक रेडियस और एक हाइट। दो वृत्ताकार भुजाओं से मिल के क्या है, ये बना हुआ है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके क्या, आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन। उसके बाद वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और एक और पूछ देता है, मान लिया कि इसमें एक और बना दे छोटा डब्बा, जैसे इसकी मोटाई के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, कभी कभी इसकी मोटाई के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो खोखले बेलन का लिखते हैं यहाँ पे, खोखले, खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन क्या हुआ कि अंदर से भी वो खोखला है और उसका कुछ ना कुछ तो ये पार्ट होगा, मोटाई होगा। ठीक है, तो केवल उसके आयतन को निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, उसी तरह से खोखले का वक्र पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। जो कुछ भी निकालना रहेगा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम अभी बताते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए याद कैसे करेंगे हम, याद कैसे रहना चाहिए। वृत्त का हमने क्षेत्रफल बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर। क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर। अब ये तो वृत्त ही है ना, ढेर सारा वृत्त, छोटा 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 छोटा। मान लिया कि हम एक टायर लिए, ठीक है, छोटा एक टायर ले लिए। ठीक है, इस पे टायर पे एक और टायर रख दिए, एक और टायर रख दिए, एक और टायर रख दिए, एक और टायर, मतलब टायर को रखते 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 जमा कर दिए। तो कुछ इस तरह का ये फिगर बन जाएगा, उसी पे रखते जाएंगे तो वृत्त 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 वृत्ताकार को। ठीक है, यानी कि कुछ ऊंचाई आ गया उसमें। ठीक है, पहले एक सरफेस प्लेन था ऐसे, इसकी कोई हाइट नहीं थी, लेकिन अब इसमें हाइट आ गई, तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एच इसमें लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एच लगा देंगे। यानी कि वृत्त का क्या होता था, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। चूंकि एक डायमेंशन इसमें और आ गया, इसलिए आयतन बन गया, और आयतन बनेगा तो बेलन का आकार ले लेगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्या, बेलन का आयतन। अब वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। देखिए वहाँ पे परिधि क्या था, 2 पाई आर था। क्या, किसका परिधि, वृत्त का। ठीक है, 2 पाई आर क्या था, परिधि था। इसमें क्या हो गया, इसमें हाइट आ गया। क्या आ गया, इसके वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या आ गया, इसमें हाइट आ गया। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या होता था, परिधि होता था, उसमें एच आ गया, तो इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। क्लियर है। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल करने का मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है कि केवल ऊपरी सतह का उसका क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर का जो क्षेत्रफल है, ऊपर का उसका क्षेत्रफल। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है क्षेत्रफल, कि ऊपर का भी और अंदर का भी। ठीक है, इधर से ढक्कन लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है उसका टोटली संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद है खोखले बेलन का आयतन। अब देखिए यहाँ खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे। तो खोखले बेलन के आयतन में क्या होगा, एक ऊपर से बेलन होगा और उसके अंदर फिर एक बेलन होगा, अब बीच में कुछ उसका मोटाई होगा। तो उसमें क्या करेंगे, बड़ा वाला बेलन पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। बड़ा वाला में से क्या करेंगे, छोटका को खींच निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, बीच के जो मोटाई रहेगा वो बच जाएगा। तो इस तरह से ही क्या हो जाएगा, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा। उसी तरह से वक्र पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ का भी खोखले का निकाल सकते हैं। बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा वाला को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो मेनली आपको ये दोनों फार्मूला याद करने का था कि कहाँ से आया और कैसे आया। तो मैंने बताया है, आराम से इसको समझिएगा। और फिर आपको एक ये याद करके रखना है। इसमें क्या हो गया, ये देखिए फार्मूला कैसे आया, संपूर्ण कहाँ से आ गया। तो संपूर्ण आ गया ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई
आर एच। तो 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, चूंकि वक्र पृष्ठ में था, वक्र पृष्ठ में क्या हुआ, थोड़ा सा और उसमें जुड़ गया, तो 2 पाई आर एच तो मेरा रहेगा ही, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर और जुट गया। कहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ से जुटा है, तो ऊपर का जो ढक्कनवा है इसका और नीचे का भी ढक्कन है उसका, तो नीचे के ढक्कन वृत्ताकार है तो कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर और जुट जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर और जुट गया। और पहले से वक्र पृष्ठ का क्या था, 2 पाई आर एच था ही, क्या था, 2 पाई आर एच था ही, तो क्या हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, शॉर्ट में कर दें, नहीं तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच आप याद रख सकते हैं, समझे। तो चलिए बेलन हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले ले, नहीं तो हम तो यही बोलेंगे कि आप इसको आराम से समझ लें। नेक्स्ट देखते हैं हम शंकु। शंकु कुछ फिगर इस तरह का होता है, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें हम देख लेंगे। ये भी नीचे वृत्ताकार है तो इसमें क्या होगा, एक त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइट, ऊंचाई, ठीक है। और ये इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। लेटरल हाइट बोला जाता है, ठीक है। ये हाइट लेटरल हाइट और ये रेडियस, त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये खास एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज का मेरा क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ हम ये और ये आराम से फाइंड कर सकते हैं, किस पे, समकोण त्रिभुज के फार्मूला पे, किस पे, समकोण त्रिभुज के फार्मूला पे। समकोण त्रिभुज का क्या होता है फार्मूला, जान रहे होंगे आप लोग, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। यह फार्मूला याद ही रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम फार्मूला फटाफट देख लेते हैं कैसे इसमें फार्मूला है। तो चूंकि हाँ आयतन शंकु का ना, शंकु का आयतन, इसमें भी 3 फार्मूला होगा, शंकु का आयतन, उसके बाद वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा। आयतन क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, बेलन का आयतन क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 3 से भाग दे देना है, क्या करना है, 3 से भाग दे देना है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ में इसका क्या क्या पार्ट आ रहा है, पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में इसका क्या आ रहा है, तो देखिए ये क्या है, इसका एल है, ये क्या है, इसका आर है। तो वक्र पृष्ठ मैंने बाहर का ही क्षेत्रफल ना निकालते हैं वक्र पृष्ठ में, तो कौन कौन चीज़ मिल रहा है, एल मिल रहा है, आर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर इंटू एल हो जाएगा। और चूंकि वृत्ताकार पाथ है तो इसके लिए पाई क्या होगा, इसमें कांस्टेंट के रूप में रहेगा, तो वक्र पृष्ठ मेरा क्या हो गया, पाई आर एल। नेक्स्ट है मेरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो ऊपर का भी हाइट को प्लस में ढक्कन जो लगा रहेगा उसका भी हाइट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी कि इसको तोड़ के हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल हो जाएगा। कैसे हुआ, फिर वही बात हुआ कि पाई आर एल तो इसका वक्र पृष्ठ हो ही गया, पाई आर एल तो वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस में ये वृत्ताकार पथ का भी क्षेत्रफल इसमें जुट गया, ठीक है। तो इसमें जुट गया तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए, पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के जैसा। इसका आयतन देखिए, कंफ्यूज कीजिएगा कि बेलन का क्या होता है और शंकु का क्या होता है। तो शंकु का ध्यान में रखिएगा, बेलन इस तरीका का है, ठीक है, और शंकु इसी का पार्ट है, इसके काट के हम बना सकते हैं, शंकु को इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो इसको काट के जब बनाएंगे तो बेलन बड़ा हो जाएगा और शंकु छोटा हो जाएगा। अब ये कितना पार्ट काटे हैं, तो देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट में विभक्त हो गया है, यानी कि थर्ड पार्ट होता है बेलन का, थर्ड पार्ट होता है शंकु। इसलिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3। कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बेलन का क्या होगा और शंकु का क्या होगा,
ठीक है, इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा। चूँकि बेलन ऐसा होता है और इसको काट के हम शंकु को बनाते हैं तो शंकु का छोटा हो जाएगा आयतन, तो हम उसमें 3 से भाग दे देते हैं, 3 अलग अलग पार्ट में ये बट जाता है। क्लियर है? तो ये होगा शंकु का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब चलिए फटाफट हम देख लेते हैं गोला का, चूँकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें हम और बाद में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप समझ लीजिए ही इस फार्मूले को। चलिए फटाफट देख लेते हैं गोला क्या है। गोला, गोला में भी क्या देखेंगे हम, आयतन देखेंगे, ठीक है, वक्र देखेंगे, ठीक है, उसके बाद संपूर्ण देखेंगे। इसमें 2 पार्ट में बनेगा। तो चलिए गोलावृत्त में हम आपको अंतर पहले बता ही दिए थे कि वो 2 डायमेंशन होता है, इसमें 3 डायमेंशन होता है, इसलिए हम इसमें 3 आर को लिखे हैं। क्या लिखे? 3 आर को, यानी कि एक चौड़ाई हो गया, एक लंबाई हो गया, एक ऊंचाई हो गया। तीनों के फॉर्म में क्या रहेगा, ये आर ही रहेगा। चूँकि सेंटर से यदि डिस्टेंस मापेंगे तो सारे के सारा क्या होगा, सेम में रह जाएगा। चलिए उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, गोला को देखना है। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल है। आयतन निकालना है तो 3 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आयतन क्या हो जाता है मेरा, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता था, एक और इसमें आ गया क्या, हाइट के फॉर्म में रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब। और कांस्टेंट के रूप में क्या जुट जाएगा इसमें, 4/3। तो गोला का क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया होगा। पाई आर देखिए, यहाँ से याद रखिए, पाई आर स्क्वायर वृत्त का, इसमें एक और आर लगा दिए, चूँकि 3 डायमेंशनल हो गया तो क्या हो गया, पाई आर क्यूब। और कांस्टेंट के रूप में क्या लगा देंगे, 4/3। क्या लगाएंगे, 4/3। क्लियर है? तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। उसके बाद है वक्र पृष्ठ। क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम ही होता है। क्या हो जाएगा मेरा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट और देखते हैं इसमें क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, गोला के 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। अब चलते हैं हम अर्धगोला पे। ठीक है, अर्धगोला बोले तो आपका आधा गोला। ठीक है, आधा गोला का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला में क्या कर देना है, 2/3 पाई आर क्यूब। फुल में क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धगोले माने आधा गोला का आयतन होगा। अब है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ ध्यान देना है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, चूँकि 2 पाई आर स्क्वायर तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, प्लस में इसका पाई आर स्क्वायर जुट गया, जैसा सब में जुटते आ रहा है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का। ठीक है, लेकिन केवल वक्र पृष्ठ पूछेगा तो क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो आप हमको तो समझने के लिए ही बोल रहे हैं, बुक में तो दिया हुआ है, आप याद हुआ नहीं होगा आज तक, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। एक और इसमें लिख लीजिए क्या, खोखले गोले का। जैसे गोला है और चूँकि अंदर से ही कुछ कुछ मोटा होगा, अंदर से तो खोखला होगा, तो इसके ऊपर वाला पार्ट होगा, कभी इसका आयतन निकालने के लिए पूछ लेता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम बड़ा वाला को गोले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, उसके बाद क्या है आयतन क्या होता है आर क्यूब, तो बड़ा वाला के आर क्यूब माइनस छोटा वाला के आर क्यूब, यानी बड़का के आयतन में से छोटका के आयतन को घटा देंगे। उसी तरह से पृष्ठ वाला भी पूछेगा तो बड़ा वाला में से क्या करेंगे, छोटा वाला को हम घटा देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम सारे फार्मूलों को समझाने का प्रयास किए हैं। आप यदि इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे
ठीक है। तो आपको सारे के सारे जो फार्मूले हैं वो याद हो जाएंगे, नहीं भी याद होंगे तो 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। और ये फार्मूले बहुत काम आने वाले हैं, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप इसे याद रख लें। खासकर 9th-10th के भी जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ते होंगे उनको भी ये बहुत काम आने वाली है। तो आप इस वीडियो को आराम से देखें, समझने का प्रयास करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, उसके बाद ही शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑफ, बेस्ट ऑफ लक।